बीए भाग तृतीय के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, कल अपन ने गजानन माधव मुक्तिबोध की बबूल कविता पढ़ी थी। अब उसका अंतिम भाग आज हम पढ़ते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया था, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें बबूल जो है वो प्रतीक है युगों युगों से पीड़ित शोषित मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और शोषित लोगों का। तो देखिए, आगे पढ़ते हैं हम। चलिए। एक अजस्र प्रयाण युगों की छाती पर नंगे बिवाइयों भरे, रुधिर आलुप्त चरणों का, जन जन का, उनके प्राणों का मुझे जकड़ लेता है। काला स्याह नाग जो चंदन की डाली को। कवि को इस बबूल के वृक्ष को देख करके सर्वहारा वर्ग की याद आती है, जो पीड़ित और शोषित जनता है, मजदूर वर्ग है, उसकी याद आती है। जैसा कि इससे पूर्व के पद में कविता की पंक्तियों में अपन ने देखा, कवि कहते हैं कि जो मजदूर, किसान और शोषित वर्ग है, उसकी जो पीड़ा है और उसका जो त्याग है, उसके आगे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, ये सब जो है, जो जिनको हम बुद्ध कहते हैं, उनकी सारी जो छवि है, महानता है, वो भी इनके आगे फीकी लगती है। इसी क्रम में कवि कहते हैं, एक अजस्र प्रयाण युगों की छाती पर नंगे बिवाइयों भरे, रुधिर आलुप्त चरणों का। रुधिर आलुप्त यानी खून से सने हुए, कि किसान है, युगों से प्रयाण कर रहे हैं, चल रहे हैं, नंगे बिवाइयों से भरे हुए उनके पैर है, बिवाइयों से रक्त रिस रहा है, और जन जन का, उनके प्राणों का मुझे जकड़ लेता है। वो जनता जो कि नंगे पैरों से युग की छाती पर चल रही है, कंटकित मार्ग हैं जिनका, और लहू लुहान पैरों से चल रहा है वह मानव। तो कवि कहते हैं कि मुझे उनकी जो ये पीड़ा है वो मुझे जकड़ लेती है। जिस प्रकार काला स्याह नाग चंदन की डाली को अपने कब्जे में कर लेता है, जकड़ लेता है, वैसे ही उनकी पीड़ा मुझे जकड़ लेती है। उपमा अलंकार। एक चित्र आता आंखों के सम्मुख, कोमल तैर तैर कर। एक गांव है, वहाँ नदी है, नदी कूल से दूर दिशा तक खेत बिछे हैं। कवि स्मृतियों में चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरी आंखों के आगे एक कोमल सा चित्र तैर करके आता है, और वह क्या याद दिलाता है कि एक गांव है जहाँ एक नदी है, और नदी कूल से, कूल यानी किनारा, दूर दूर तक की दिशा तक खेत बिछे हुए हैं, हरे भरे श्यामल श्यामल, जिसमें छिपी छिपी फिरती है लाल ओढ़नी। कवि कहते हैं कि हरे भरे सस्य श्यामल खेत हैं, हरियाली के कारण, हरितिमा के कारण थोड़े काले हरे लगते हैं। तो ऐसे खेत बिछे पड़े हैं, और जिनमें कोई कृषक बाला की ओढ़नी दिखाई देती है, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बालिका जो कि लाल ओढ़नी ओढ़े परिश्रम में मग्न है। मुंह की श्यामल सुरीली साथ साथ कि वह सांवली बाला जो कुछ सुरीली तान गाती रहती है। अभिप्राय है कि जब कृषक काम करता है तो वो स्वरों को गुनगुनाता रहता है, गानों को, गीतों को गुनगुनाता रहता है। लोकगीत उनके मुख से निसृत होते हैं। तो कवि कहते हैं कि मीठी ताने सुनाई देती है। मेहनत के पुतले शोषण हत गम खाने वाले दुख के स्वामी। कवि किसान के लिए कहते हैं कि मेहनत के पुतले हैं, वो मेहनत करते हैं, साकार रूप है मेहनत के, लेकिन शोषण से झुके हुए हैं, गम को खाते हैं, वो दुख के स्वामी हैं। अभिप्राय है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें दुख मिलता है। अविश्रांत वे काले काले हाथ व्यस्त हैं, रिक्त पेट की आंखों में दुख के प्रवाह ले, जिसकी बेबस कर्मशीलता ने युग युग के और कपोलों में लाली की मदिरा भर दी। कवि कहते हैं कि वो जो किसान है वो सबके लिए अन्न उपजाता है, काम करता है, वो अविश्रांत यानी बिना थके अपने सांवले हाथों से, काले हाथों से कर्म में निरत है, उसका पेट खाली है, और रिक्त पेट की आंखों में दुख के प्रवाह ले। पेट जो है उसकी आंखें, अभिप्राय है कि पेट क्या देखता है, दुख ही दुख को ग्रहण करता है,
वो खाने के नाम पर उसको दुख मिलता है जबकि वो अन्न उपजाता है। जिसकी बेबस कर्मशीलता ने युग युग के गोर कपोलों की लाली की मदिरा भर दी। वो किसान जो खेती करता है, मजदूरी करता है, वो शोषित है, पीड़ित है, युगों युगों से वो कर्मशीलता में जुटा हुआ है, काम कर रहा है और उसने इस संसार की को अन्न दिया है, उसके गालों में लाली की मदिरा भर दी है। यानी हम जो खाते हैं, जो आराम करते हैं, जो हमारा भरण पोषण होता है, वो किसानों की मेहनत के फलस्वरूप होता है। लेकिन लोगों के गालों पर लालिमा छा जाती है वो अन्न खाकर, और उस अन्न को उपजाने वाले काले हैं। और काले का अभिप्राय यहाँ पर वो परिश्रम कर करके धूप में उनका शरीर तप गया है, जल गया है, और आह त्याग की उत्कट प्रतिमा होरी मैं तो बोली धनिया जाग रहे हैं। यहाँ कवि ने जो गोदान उपन्यास है प्रेमचंद का, उनके जो कृषक पात्र हैं महतो, धनिया, होरी, उनको याद करते हुए कहते हैं कि हर कृषक के भीतर कोई होरी है, कोई महतो है, कोई धनिया है। तो महतो जो कि कुछ यहाँ शोषण के प्रतीक हैं, कुछ शोषक हैं। तो शोषण और शोषक दोनों अभी भी जिंदा हैं, प्रेमचंद के उन अमर पात्रों की भांति कि त्याग की प्रतिमा आज भी जिंदा है। काम कर रहे हैं अब भी अपने खेतों में, उनकी श्वेत अस्थियों से इस युग का वज्र बनेगा भयंकर। कवि कहते हैं आज भी वे सारे काम कर रहे हैं और हड्डियों को गला रहे हैं। अभिप्राय है दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो उनकी हड्डियों से इस युग का भयंकर वज्र बनेगा, वज्र तैयार होगा। अभिप्राय है कि कब तक व्यक्ति शोषण के चक्की में पिसता रहेगा, कभी न कभी वो आवाज़ उठाएगा। वह बबूल जो चिर निर्वासित एक प्रतीक बना है केवल जन जन के निस्सीम त्याग का। कवि कहते हैं कि ये बबूल का वृक्ष जो है वो भी किसानों और मजदूरों की तरह बिल्कुल चिर निर्वासित है। इसको भी समाज में जो संपन्न वर्ग है या अभिजात्य वर्ग है उसमें स्थान नहीं मिला है। मजदूर की तरह, किसान की तरह वृक्षों में वह भी त्याज्य है, वैसे ही व्यक्तियों में, सभ्य समाज में किसानों मजदूरों का कोई स्थान लोग नहीं देते हैं। तो कवि कहते हैं जन जन के त्याग का, उस छोटे लघु मानव के त्याग का प्रतीक है ये बबूल। मेरी खिड़की से दिखती है होरी की वह याद। कवि कहते हैं कृषक होरी की वो याद जो है मेरी खिड़की से दिखती है। जब भी कोई मजदूर दिखता है या बबूल का यह वृक्ष दिखता है तो वो याद दिलाता है उस कृषक की, जवानी में आया है पीले फूलों को छिटकाता प्रिय बबूल वह। कवि कहते हैं जो खिड़की से दिखने वाला बबूल का वृक्ष है वो बाहर आने पर, बसंत आने पर ऐसे लगता है जैसे उस पर जवानी आ गई है, पीले फूल उसके ऊपर आच्छादित हो गए हैं। अर्पण आकुल आत्मचेतना में विभल हो, चाह रहा है मस्जिद करना दिशा कूल को। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु आते ही इसके आकुल प्राणों के ऊपर, इसके प्राणों के ऊपर जो पीत वर्ण जो फूल छाए हैं वो उसके कारण वो क्या चाहता है कि इस आत्मचेतना से विवल होकर के सारी दिशाओं को अपने इन सुंदर फूलों से भर देना चाहता है। यानी वो अपना प्रेम जो है वो छिटका देना चाहता है कि चारों दिशाओं में वो दिशाओं का स्वागत करे अपने पीले फूलों से, अपने तरीके से प्रकृति का श्रृंगार वो भी करे। क्योंकि जो पालतू बगिया हैं उनके अंदर तो गुलाब, मोगरे, चंपे, चमेली जाने कैसे कैसे फूल होंगे, वो उससे श्रृंगार बड़े बड़े लोग करते हैं। लेकिन इस सृष्टि में, इस प्रकृति के चलने में योगदान देने के हिसाब से बबूल भी अपने पीले फूलों से सारी दिशाओं को निमज्जित कर देना चाहता है। तो ये लघु मानव की कविता है। इसमें छोटे व्यक्ति के महान त्याग को बताया गया है। तो बच्चों इस कविता को आप पढ़ना और मैं आपको इसका PDF भी भेज दूंगी। और आपके उसके ऊपर जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर, और महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक पढ़ें। धन्यवाद।